प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं। सम यूजफुल फार्मूला। सम यूजफुल फार्मूला ऑफ मेंसुरेशन। इसके अंतर्गत आइए सीखते हैं। रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम in which each angle is 90 degree and opposite sides are equal and parallel is called a rectangle. rectangle में opposite sides parallel होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? opposite sides parallel होते हैं और opposite sides equal होते हैं। opposite sides पैरेलल भी होते हैं और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल भी होते हैं। क्लियर? और ईच एंगल, प्रत्येक एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, ये जो है 90 डिग्री के होंगे। दूसरी कंडीशन, लेंथ ए बी जो है लेंथ CD के इक्वल होगा और ब्रेथ CA ब्रेथ DB के इक्वल होगा। रेक्टेंगल की एक विशेषता और होती है, इनके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स आर आल्सो भी इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये निकल करके आई कि ईच एंगल इज द 90 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का। क्लियर? यस सर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी कंडीशन, इनके अपोजिट साइड, ए बी का अपोजिट साइड CD होगा एंड AB पैरेलल टू CD। AB जो है CD के क्या होगा? पैरेलल होगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इसका ब्रेथ CA इक्वल टू ब्रेथ CA इक्वल टू ब्रेथ DB, ये इक्वल होंगे एंड CA पैरेलल टू DB। CA जो है DB के पैरेलल होंगे। ठीक है, CA पैरेलल टू DB। क्लियर? चौथी कंडीशन, प्रिय बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये होगी कि डायगोनल AD इक्वल टू डायगोनल BC। डायगोनल से भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? अब इसका हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये बच्चों होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को स्मॉल b से। क्लियर? स्क्वायर यूनिट, लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। छठी कंडीशन, परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। perimeter of the rectangle, perimeter of the rectangle, perimeter of the rectangle। क्लियर बच्चों?
ये होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट्स। क्लियर? सातवीं कंडीशन, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल डी इक्वल टू होता है बच्चों रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब आइए बच्चों, इसके बाद हम सब समझते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम लिखेंगे लेट डियर be a room with length equal to L unit breadth equal to B unit and height H unit. Clear? Yes sir. Then we have area of the four walls. Number one, area of the four walls equal to bracket twice length plus breadth into height square unit square units. Clear? Yes sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट डायगोनल ऑफ द रूम। diagonal of the room D equal to root L square plus B square plus H square units. Clear? Yes sir. Area of the four walls equal to twice length plus breadth into height square unit. Diagonal of the room D equal to root L square plus B square plus H square unit. Clear? Yes sir. मिटा दें। Yes sir.
प्रिय बच्चों, स्क्वायर ए क्वाड्रिलेटरल in which all sides are equal and the diagonals are equal is called a square. प्रिय बच्चों, ए बी सी डी जे स्क्वायर जिसमें सभी साइडें ए यूनिट है, ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट, ठीक है। स्क्वायर की एक विशेषता ये होती है, ईच वर्टिसेस एंगल इज 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है डायगोनल एसी जो है डायगोनल बीडी के इक्वल होगा। स्क्वायर हम उसे कहते हैं जिसकी सभी साइडें क्या हो? इक्वल हो। जिसकी सभी साइडें क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। और ईच एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हो और उनके डायगोनल भी क्या हो? इक्वल हो। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम फार्मूला लिखेंगे। पहली कंडीशन हम ये लिखते हैं कि एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। ईच एंगल इज द 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन ये है, इनके सभी साइड इक्वल होते हैं, यानी साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी, साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी, साइड बी सी इक्वल टू साइड सी डी, साइड सी डी इक्वल टू साइड डी ए। क्लियर? सभी साइडें इक्वल होती हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है इसमें, डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी के इक्वल होते हैं। क्लियर? चौथी कंडीशन, अब हम इसका निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द बच्चों, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड हमने लेट किया है ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यूनिट। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड को हमने ए लेट किया है, इसीलिए लिखेंगे ए स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? यस सर। अब साइड ऑफ द स्क्वायर अगर हमें निकालना है, साइड ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अगर एरिया गिवन हो, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू रूट एरिया यूनिट्स, यानी एरिया का हम रूट निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। इसको बच्चों नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। और फार्मूला लिखते हैं इससे रिलेटेड। प्रिय बच्चों, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर
डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड यूनिट। साइड हमने ए लेट किया है, अगले स्टेप में लिखेंगे √2a यूनिट। क्लियर? प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये भी होता फार्मूला, एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ डायगोनल्स आर गिवन, तब ये होता 1/2 इंटू 1/2 इंटू डायगोनल्स स्क्वायर 1/2 डायगोनल स्क्वायर यूनिट। वन बाई टू डायगोनल स्क्वायर यूनिट। मिटा दे। यस सर। इसके बाद बच्चों हम सब सीखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। पहले डिफिनीशन क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल in which the opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram। प्रिय बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB जो है CD के इक्वल होगा, AD जो है BC के इक्वल होगा। क्लियर? एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, AB जो है BC के पैरेलल होगा, AD जो है BC के पैरेलल होगा। क्लियर? एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, एंगल D जो है एंगल B के इक्वल होगा। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, दो पाई खींच करके GM लिख दीजिए। ये क्या कहा जाता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। स्क्वायर यूनिट। ये होता है, ठीक। इसे हम बच्चों प्रूव करेंगे। ये फार्मूला कैसे आया, इसके लिए हम लेट करेंगे लेट AB CD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram, join BD को हमने क्या किया बच्चों? ज्वाइन कर दिया। क्लियर? यस सर। देन BD divides
then BD divides the parallelogram into two equal triangles, then BD divides the parallelogram into two equal triangles. Then BD divides the parallelogram into two equal triangles. क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? तो हम ड्रा करेंगे. ड्रा DE perpendicular on given side AB. क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए. बिठा दे. Yes, sir. एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल twice into area of triangle ABD. तो twice into area of triangle ABD ये निकालेंगे बच्चों. हाफ बेस हमारा क्या होगा? AB हाइट DE यहां पर लिखेंगे बच्चों स्क्वायर यूनिट. क्लियर? अब इसमें 2 से 2 कैंसिल्ड आउट. ये आया AB इंटू DE. AB इंटू DE. AB क्या है बच्चों? बेस. AB को हम क्या बोलते हैं? बेस. DE हमारा हाइट है. क्लियर? Yes, sir. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट. इसको नोट कीजिए. बिठा दे. Yes, sir. प्रिय बच्चों, रंबस ए पैरेललोग्राम हैविंग all sides are equal and the diagonals bisect each other at right angle is called a rhombus. Clear? प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ रंबस, एरिया ऑफ रंबस एरिया ऑफ रंबस होता है बच्चों ब्रैकेट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल स्क्वायर यूनिट. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स स्क्वायर यूनिट.
आइए बच्चों इसको हम प्रूव करते हैं। एरिया ऑफ रंबस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर? Yes. ये होगा हाफ डायगोनल AC इंटू, इस तरह लिख देते हैं, डायगोनल AC इंटू डायगोनल BD। हाफ डायगोनल AC इंटू डायगोनल BD स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रंबस का फार्मूला होता है। आइए बच्चों इसको हम प्रूव करते हैं। बिठा दें। Yes, sir. लेट करेंगे। लेट ABCD जे रंबस, लेट ABCD is a rhombus। Let ABCD is a rhombus whose diagonal AC and BD, whose diagonal AC and diagonal BD। Clear? Let AC equal to D1 and diagonal BD equal to D2। AC को हमने बच्चों क्या लेट किया है? D1 और BD को D2, यानी ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल हमारा। प्रिय बच्चों, डायगोनल AC को हमने D1 लेट किया है, डायगोनल BD को हमने क्या लेट किया है? D2। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Let diagonal AC D1 and diagonal BD equal to D2। Since diagonal D1 and diagonal D2 bisect each other, intersect each other at the point O, at the point O। Therefore angle AOD equal to angle DOC equal to angle DOA equal to angle BOC is 90 डिग्री। कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 degree. 90 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. बता दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल AOB, now in triangle A, now in right
angled triangle ABO, where angle AOB equal to 90 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू OB। क्या है बच्चों? OA इंटू OB। ठीक है, तो हाफ OA किससे रिप्रेजेंट है? OA, यानी AC हमारा क्या है बच्चों? D1। OA हमारा क्या हो जाएगा? D1/2, D1/2। OB D2/2। क्लियर? Yes, अब sir. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/8 D1 इंटू D2। क्लियर? Yes, sir. अब हम बच्चों निकालेंगे एरिया ऑफ रम्बस। एरिया ऑफ रम्बस एरिया ऑफ रम्बस RHOMBUS, एरिया ऑफ रम्बस ABCD इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्लियर? Yes, sir. 4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का। यह आएगा 1/8 D1 इंटू D2। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू D1 इंटू D2 स्क्वायर यूनिट्स। बिठा दे। Yes, sir. अब ये फार्मूला हो गया बच्चों आपका। तो एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट एरिया ऑफ रम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स स्क्वायर यूनिट